हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज की क्लास में बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग इस बुक से इसके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर और बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वे सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर 60 से लेकर सेट नंबर 30 तक कंप्लीट किया जा चुका है। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, यदि आप सभी नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा। और साथ ही में इसके शुरुआत के सेट नंबर 1 और 4 ये 4 सेटों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 5 और 6 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी वर्ष 2000 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बात किया जाए तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि राज्यपाल इन्हें नियुक्त तो करते हैं लेकिन इन्हें हटा नहीं सकते हैं, इतना आप सभी ध्यान दीजिएगा। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और संघ लोक सेवा आयोग की बात किया जाए तो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इनके कार्यकाल की बात किया जाए तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और वहीं संघ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इतने पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो यह मगध के अंतर्गत आते हैं। मगध प्रमंडल के अंतर्गत नवादा, अरवल और जहानाबाद आते हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो इसमें जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो बिहार के राज्यपाल हुए, बाद में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति भी बने। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा है? तो 25 वर्ष है। विधानसभा सदस्य के चुनने के लिए न्यूनतम आयु सदस्य सीमा, इनकी आयु सीमा 25 वर्ष है। दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियाँ एवं कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो राज्यपाल को देखा जाए तो वित्तीय, विधायी, न्याय संबंधी और आपातकालीन शक्तियाँ ये सभी प्राप्त है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित होता है? तो राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्य का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 202 में किया गया है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.86% है। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो यह पश्चिमी चंपारण करता है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में बिहार के गया जिले का तापमान सर्वाधिक होता है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती हैं? तो यह कैमूर में सर्वाधिक पाई जाती हैं। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। कोसी नदी गंगा से कुर्सेला में मिलती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो यह सोन नदी को जाना जाता है। दक्षिण बिहार में सोन नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो लीची उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप फर्स्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो यह वर्ष 2008 में की गई थी। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इसमें कुल 13 जिलों को चयन किया गया है। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है? तो इनका पटना कलम शैली से संबंधित है। सेवक राम हुलास लाल का संबंध पटना कलम शैली से है। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो यह दरभंगा में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8 है। वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। वहीं महिला साक्षरता दर की बात किया जाए तो महिला साक्षरता दर 51.5% है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर 71.2%, वहीं महिला साक्षरता दर 51.5% है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला बात किया जाए तो बिहार का कौन सा जिला सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है? तो सहरसा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पटना में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पटना। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में। पटना में हुए, माफ़ करिएगा, यहाँ पे डचों की बात किया जा रहा है। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1632 में ही स्थापित की थी। इसका राइट ऑप्शन 1632 हो जाएगा, इसे ध्यान दीजिएगा। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो इसमें डॉक्टर आर लायल मारा गया था। पटना में 1857 के विद्रोह में डॉक्टर आर लायल मारे गए थे। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी विलायक अली थे। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक शांति नारायण थे। सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा कब स्थापित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1913 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? तो यह मुजफ्फरपुर में सभा संबोधित करते हुए यह वक्तव्य बोले थे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो इसमें हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जबकि वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मजरूल हक ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो यह सर अली इमाम की अध्यक्षता में लिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो भगवती देवी के द्वारा किया गया था। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार में
चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह 1930 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्यदेव था। मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? तो इसमें पटना और गया सम्मिलित था। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो यह मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो यह 493 ईसा पूर्व में किया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो इसे उदयन ने बनाया था। और नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? तो चरक संहिता का नहीं किया गया है, जबकि बुद्धचरित, सूत्रलंकार और सौंदर्यानंद ये सभी ग्रंथों की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है। आइए अब हम लोग बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखते हैं। सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह शिवहर है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, जबकि वहीं सबसे बड़ा जिला की बात किया जाए तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोपेन के अनुसार बिहार की स्थिति की बात किया जाए तो बिहार की स्थिति में कोपेन के अनुसार बिहार का उत्तरी क्षेत्र CWG के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहीं दक्षिणी क्षेत्र AW जलवायु के अंतर्गत आता है। इसके अनुसार बिहार की जलवायु गर्म और शीतोष्ण है, जहाँ पे ग्रीष्म काल में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जबकि सर्दियों में बहुत कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो यह पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा उपर्युक्त सभी में बल सुंदरी मिट्टी पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो पुनपुन नदी फतुहा में गंगा नदी में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी दक्षिण बिहार की सोन नदी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिहार की दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, सोन नदी होगा। नेक्स्ट है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो तेलहर कुंड कैमूर में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में होती है, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो बाण सागर जल विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह फतुहा में स्थित है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2017 में की गई थी। प्रसिद्ध बाबर की गुफाएं स्थित है, तो यह बिहार में कहाँ स्थित है? तो जहानाबाद में स्थित है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो यह बिहार बंधु है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो यह इमदाद अली खां के द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, तो यह कन्यादान थी। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह शेखपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल 26 महिला विधायक शामिल हैं। तो 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या 26 है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2015 में की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो यह अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो चार बैठकें बुलाए जा सकते हैं। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो स्थानीय स्वशासन को 1942 में राज्य सूची का विषय बनाया गया था। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो यह 3 माह तक रोक सकता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? तो विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 1/6 सदस्य। बिहार निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो यह राजगृह का किया गया था। तो बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा राजगृह का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो शशांक ने किया था। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीब ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो अजीमाबाद रखा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के मनेर में स्थित कददूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो यह जहांगीर के शासनकाल में बना था। 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह मोहम्मद जुबैर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो बिहार के सामान्य जनजीवन का। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो मजरूल हक ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को घोषित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन काला शोक के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महेंद्र को। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी की किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो धर्म स्वामी ने किया है। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय बिहार पर अफगानियों का अधिकार था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा एवं प्रांत के रूप में दर्जा कब दिया गया था? तो यह 1580 ईस्वी में दिया गया था। अंग्रेज व्यापारी ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? यहाँ अंग्रेज व्यापारी की बात किया जा रहा है। पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? 1651 ईस्वी में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो यह कानपुर युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र के रूप में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नालंदा से।
बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो इसमें बताना है निम्न में से किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो बक्सर के युद्ध के बाद। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र एवं जिला से प्राप्त हुए हैं? तो सारण और वैशाली से। उत्तर बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह था। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार का विदेह उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो बृहद्रथ वंश में मिलता है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो बृहद्रथ वंश का मिलता है। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो प्राच्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग सेट नंबर 5 और 6 के सभी प्रश्नों को, टोटल 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे आगे इसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।